हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर लेकर आया हूँ। बहुत बड़ी, बहुत 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 बड़ी खबर। और मैं बहुत हैरान हूँ और एक तरफ बहुत दुखी भी हूँ कि अभी तक किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया, चाहे वो इंटरनेशनल मीडिया हो चाहे इंडियन मीडिया हो, किसी ने इस पर अभी तक कोई खबर नहीं बनाई, कोई न्यूज़ नहीं चली अभी तक। दैट्स वेरी शॉकिंग एंड वेरी खैर कोई नहीं। मैं बता दूं कि ये खबर खासतौर से उनके लिए बहुत ज़्यादा रिलेवेंट है जिनको इससे पहले यूएफओ फिनोमिना के बारे में कुछ भी पता है या इन्होंने हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवीज़ देखी हों। ठीक है, तो खबर कुछ ऐसी है कि कुछ दिनों पहले यूएस नेवी ने कुछ साइंटिफिक अचीवमेंट्स, खासतौर से कुछ ऐसी चीज़ें जो इन्वेंशंस हैं, उसके पेटेंट डाले हैं। अच्छा, ये पेटेंट एक सिंगल साइंटिस्ट के नाम से डाले गए हैं जिसका नाम है सेल्वाटोर पायस। मैं फिर से नाम बता रहा हूं आपको, सेल्वाटोर पायस। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इनके बारे में, जिसका नाम आज से पहले इंटरनेशनल साइंस कम्युनिटी में किसी ने नहीं सुना। कोई नहीं जानता कि सेल्वाटोर पायस कौन है, कहाँ से आया है, कुछ भी नहीं, नथिंग। ऐसा लगता है जैसे एकाएक कहाँ से प्रकट हुआ है। ठीक है, आगे आगे जानते हैं कि ये इन्वेंशंस क्या हैं और ये इन्वेंशंस ऐसी क्या खास बात है जो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम हमेशा सुनते आए यूएफओ, एलियंस, यहाँ यूएफओ देखा गया, वहाँ यूएफओ देखा गया, तो इट्स काइंड ऑफ दैट। तो जो पेटेंट यूएस नेवी ने इस साइंटिस्ट के नाम से डाले हैं, उन पेटेंट्स में सबसे पहला पेटेंट जो है वो है एक ट्रायंगुलर हाइब्रिड एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट का। और यूएस नेवी ने ये सिर्फ पेटेंट डाले नहीं हैं, ये पेटेंट विद फिगर डाले हैं और विद डायमेंशंस डाले हैं। और उनका ये कहना है, मतलब उन्होंने ये जोर देकर कहा है कि ये पेटेंट जो हम डाल रहे हैं ये ऑलरेडी वर्किंग है, ये काम कर रहा है। और उन्होंने इसको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है, ये कोई भी इसको लेकर के खुद बना सकता है। दूसरा, उन्होंने एक और इन्वेंशंस का पेटेंट डाला है यूएस नेवी ने, द सेम, उसी साइंटिस्ट के नाम से, सेल्वाटोर पायस के नाम से। वो है, अगर आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी, तो मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाता हूँ। अगर आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी तो आयरन मैन मूवी में जो अपना आयरन मैन का हीरो है, उसने अपने सीने में एक छोटा कॉम्पैक्ट फ्यूजन रिएक्टर लगाया होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि आगे मैं क्या कहने वाला हूं। जी हाँ, यूएस नेवी ने एक नया पेटेंट डाला है एक कॉम्पैक्ट फ्यूजन रिएक्टर का। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है दोस्तों, ये सच है। आप गूगल कर सकते हैं, आप इस पे सारी न्यूज़ पढ़ सकते हैं, इवन यूएस नेवी की वेबसाइट पे जाकर आप देख सकते हैं, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये फ्यूजन रिएक्टर आखिर है क्या और इतना खास क्यों है, तो मैं बता देता हूं आपको। अभी तक अमेरिका के सबसे बड़े जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, जहां से एनर्जी का उत्पादन होता है, जो सबसे बड़ा न्यूक्लियर रिएक्टर उनका है, उसका एनर्जी का जो आउटपुट है वो 4 गीगाहर्ट्ज़ है, सॉरी गीगावाट है, सिर्फ 4 गीगावाट। आपको मुझको सुनने में लग सकता है कि 4 गीगावाट, लेकिन ये 4 गीगावाट दोस्तों बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये जो कॉम्पैक्ट रिएक्टर की बात हम कर रहे हैं, जिसका अभी यूएस नेवी ने उसमें डाला है कि हमें इसका पेटेंट चाहिए, इस रिएक्टर की जो आउटपुट है वो 1000 से भी ज़्यादा है, 1000 गीगावाट से भी ज़्यादा। इतना कॉम्पैक्ट कि इसका साइज आपके चप्पल या आपके जूतों के बराबर का है। कैन यू बिलीव दैट? ये तो मैंने आपको सिर्फ 2 इन्वेंशंस बताई हैं जो कि सेम साइंटिस्ट के नाम से अभी उन्होंने डाला है पेटेंट के लिए, और फ्री ऑफ कॉस्ट सबके लिए है कि कोई भी इसको लेकर के बना सकता है। उसके लिए किसी को भी, साइंटिस्ट को कोई रॉयल्टी नहीं देनी है। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और भी हैं, जैसे कि एक सुपर कंडक्टर मटेरियल है जो भी हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ये मटेरियल क्या है, कैसे बना है, अभी तक किसी को नहीं पता, बट उन्होंने इसका पेटेंट के लिए डाला है। अब आप जरा गौर लगाकर सोचें, एक एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट
का डिजाइन, और वो भी वर्किंग, इन्होंने डाला। फिर एक कॉम्पैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का डाला। फिर एक ऐसा सुपर कंडक्टिव मटेरियल डाला जो कि बहुत हाई इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है। इसका मतलब है दे आर एक सिंगल ऑब्जेक्ट के पार्ट्स लग रहे हैं। एक सिंगल ऑब्जेक्ट मतलब इफ यू आर मेकिंग यूएफओ, अब जैसे आप उन्होंने जो बताया ये एक हाइब्रिड एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट है जो कि जमीन पे समुद्र में चल सकता है, पानी के अंदर, ये हवा में चल सकता है, इवन स्पेस में भी चल सकता है, इस पर ग्रेविटी का कोई असर नहीं है। ठीक है, तो इसको चलाने के लिए उनको क्या चाहिए? इसको चलाने के लिए उनको चाहिए एक पावर सोर्स। पावर सोर्स मतलब एक रिएक्टर, एक ऐसा रिएक्टर जो कॉम्पैक्ट हो, छोटा हो और जिसकी आउटपुट पावर अनलिमिटेड हो। और खास बात यह है दोस्तों कि ये जो फ्यूजन रिएक्टर है ये सिर्फ एक बार चार्ज हो जाने पर, एक बार अगर ये चालू हो गया तो अनलिमिटेड टाइम के लिए ये चलता ही रहेगा। इसको बाहर से कोई आउटपुट या इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। एक बार ये चालू हो गया तो फिर ये लगातार चलता रहेगा, ये अपनी एनर्जी देता रहेगा जितनी भी रिक्वायरमेंट है आपको। तो जरा सोच के देखिए कि एक एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट का डिज़ाइन, साथ में एक न्यूक्लियर रिएक्टर, साथ में ये चीज़ों, ऐसा लग रहा है कि एक ही चीज़ के पार्ट्स हैं ये। तो अगर ऐसा है और एक यूएस नेवी ने खुद इसको पेटेंट के लिए डाला है और अब पूरी कम्युनिटी के लिए इसको फ्री कर दिया है कि कोई भी इसको लेकर के बना सकता है, तो हम ये क्यों ना माने कि 1947 में जब रूजवेल्ट का जो फिनोमिना यूएफओ फिनोमिना हुआ, जहां पे एक यूएफओ क्रैश हुआ रोजवेल्ट में, जिसके बाद एरिया 51 का स्थापना की इन्होंने। बहुत सारे आज भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती हैं एरिया 51 और इन सब चीज़ों के बारे में। समय समय बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे सबूत, ऐसी चीज़ें आती रही हैं कि एरिया 51 में एलियंस देखे गए हैं, एरिया 51 में यूएफओ देखे गए हैं। तो आप खुद सोच के देखें, अपना दिमाग लगाएं कि इतने सालों बाद अगर इनके पास पहले से ये टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी जो हम पेटेंट के लिए डाल रहे हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये वर्किंग है। अगर ये वर्किंग है तो इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत पहले से है और आज तक ये इसको छुपाते आए हैं। और अगर ये टेक्नोलॉजी इनके पास बहुत पहले से है तो सोचने वाली बात, सबसे बड़ी बात ये है कि अब ये इसको दे क्यों रहे हैं सबको? क्यों ये पब्लिक कर रहे हैं इसको? मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब सोच करके कि अगर इसके पीछे की कॉन्स्पिरेसी मैं समझने की कोशिश करूं तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक चीज आती है कि क्या कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है जो ये पहले से जानते हैं और अब इनको लगता है कि हम उसको रोक नहीं सकते, और इन्होंने जो कोई भी इनके पास साइंटिफिक इन्वेंशंस थी जो पहले से इनके पास थी, अब वो इसको फ्री कर रहे हैं सबके लिए कि सब लोग बनाओ। मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, पर मैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं मैं सिर्फ इतना गेस कर सकता हूं कि हाँ, अगर ऐसा है तो कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा होने वाला है, और या तो इनको ये पता है कि कुछ बड़ा होने वाला है और ये इसके लिए इसको फ्री कर रहे हैं। अच्छा, मैं कॉन्स्पिरेसी की बात करता हूं। चलिए, हो सकता है मान लीजिए कल को एलियन अटैक हो जाए या कोई ऐसी प्रलय आ जाए जिससे पूरी धरती का विनाश हो जाए, तो यहां से निकल के भाग सकने में सक्षम कौन होगा? यहां से निकल के भाग सकने में सक्षम सिर्फ वो होगा जिसके पास एक ऐसा एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट हो जो कि साउंड की स्पीड से भी ज्यादा तेज स्पीड से चल सकता हो और जिसके ऊपर ग्रेविटी का कोई असर ना हो, और वो स्पेस में भी गैलेक्ट्रिक जो ट्रेवल होते हैं वो कर सके। इंट्रागैलेक्टिक ट्रेवल के लिए एक एंटी ग्रेविटी क्राफ्ट की बहुत जरूरत होती है। तो अगर लाखों मीलों का सफर आपको करना है और विदाउट एनी एक्स्ट्रा पावर सोर्स, कि आपके पास एक ऐसा पावर सोर्स है जो कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता, वो चलता ही रहेगा, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज आ रही कि अगर उन्होंने ऐसा किया है तो उसके पीछे का कारण क्यों है? उनके पास अगर ये टेक्नोलॉजी पहले से थी तो आज तक उन्होंने इसको क्यों नहीं बताया? और कौन है ये सल्वाटोर पाएज? किसी ने नाम नहीं सुना इसका, कहां से आया है, कौन है? एकाएक आया और उसने एक ऐसी तबाही मचा दी, एक ऐसी बात कह दी जो किसी के लिए साइंस फिक्शन मूवी से कम नहीं है। आज तक हर कोई इंसान ये समझता था कि ये सब मूवीज का एक पार्ट है और कुछ भी नहीं, लेकिन आज हमारे सामने है चीजें, और सबसे बड़ी बात कि किसी को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन चल रहा है, एक ऐसा पैंडेमिक आया है। मुझे तो कभी कभी ये भी शक होता है कि जानबूझ के तो नहीं फैलाया गया है ये,
कि जनता की पॉपुलेशन जितनी ज़्यादा है इनको कम कर दो, उसके बाद जो बचे खुचे लोग होंगे उनसे हम आगे कुछ और प्लान करेंगे। आई डोंट नो गाइज, सच क्या है झूठ क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ तो है जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए अभी तक मेरे पास इतना ही था। आगे अगर मेरे पास कोई और भी जानकारी आती है तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा। और आप लोगों से भी ये निवेदन है मेरा कि आप लोग भी अपने तरह सर्च करें, अगर कोई भी आपको जानकारी इस बारे में मिलती है तो मुझे भी सूचित करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।